Hello, grade 11th. Welcome to my YouTube channel. Today, I'm going to discuss about the fractional part function, right? So, what is fractional part function? Let f from r to r defined by fx equal to ये जो मैंने curly bracket डाली है x के साथ, this is called fractional part function. ठीक है. अब ये होता क्या है, हमने करली ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है कि ये x कोई एलिमेंट है सेट का, नो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इस करली ब्रैकेट x का मतलब है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखा ही हुआ है ऊपर, ठीक है. इस ये पूरे जो फंक्शन को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ठीक है. तो अब देखो कैसे हम इसको यूज़ करते हैं. x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर देना आपने, ठीक है. तो लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स. तो देखो बेटा, अगर मैंने 1 के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब होगा 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1. एंड व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1? इट इज़ 1. 1 माइनस 1 इज़ 0. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा? 0. ठीक है. अब सपोज अगर मैंने 1.5 निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 इज़ 1.5 में से आप क्या माइनस करोगे? क्या माइनस करोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5. ठीक है. तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 कितना होगा? 1. पता ना आपको. तो आंसर इज़ 0.5. ठीक है. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लाइक 2.7, तो 2.7 में से आप क्या माइनस करोगे? क्या माइनस करोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. तो 2.7 में से 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करोगे. 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बोलो 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 जल्दी. 2. आंसर इज़ 0.5. इट मीन्स देखो बेटा, अगर आप पॉजिटिव की बात करते हो, पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हो, तो जब भी आप इनके फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है डेसिमल के बाद वाले डिजिट, जैसे 0.5, 0.7. सिमिलरली अगर आप निकालोगे 3.25, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर 0.25 ही मिलना है. इट मीन्स कि नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दिया. लेकिन क्या नेगेटिव नंबर्स में भी ऐसे ही होगा? सपोज़ अगर मैंने -1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो क्या उसका आंसर ये आएगा? ठीक है. तो ये भी चेक करते हैं. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.5 को आप क्या लिखोगे? -1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.5. तो व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.5? इट इज़ -2, है ना. -2 आएगा इसका आंसर. -1.5 प्लस 2, तो इसका आंसर आएगा 0.5. तो देखो बेटा, आंसर वेरी कर गया. ठीक है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.5 इज़ 0.5. तो नेगेटिव में आपको वैसे आंसर्स नहीं मिल रहे जैसे आपको पॉजिटिव्स में मिल रहे हैं. तो हमेशा जब भी आपने नेगेटिव नंबर का चेक करना है तो आपने उसको फाइंड आउट कर लेना है. जैसे एक और एग्जांपल करते हैं. व्हाट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.75? तो आप क्या लिखोगे? -2.75 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.75. ठीक है. -2.75 माइनस व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.75? इट इज़ -3. माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपके पास 0.25. ठीक है. 0.25. यस, इट इज़ 0.25. तो इस तरह से ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. ठीक है. माइनस में वो थोड़ा आंसर चेंज करके दे रहा है. अच्छा बेटा, माइनस में आप एक और बात नोटिस करोगे कि माइनस में जो जब भी आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो ना, आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा. जैसे 0.25 और एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक 3.5 का निकाल लेते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.5 -3.5 -3.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.5. -3.5 माइनस -4, -3.5 प्लस 4. 4 minus 3.5 it is
0.5, तो आपको यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ही मिल रही हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ही मिल रही हैं, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, आप चेक करो, देखो अगर तो आप ज़ीरो का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो तो ज़ीरो आंसर आएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो। वन का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे आंसर ज़ीरो। मतलब जब भी आप इंटीजर्स लोगे ना आपको ज़ीरो ही आंसर मिलेगा, ठीक है। जब भी आप इंटीजर्स लोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, ज़ीरो। तो देखो इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, देखो वन पे आपको ज़ीरो मिलेगा, टू पर भी आपको ज़ीरो मिलेगा, थ्री पर भी आपको ज़ीरो मिलेगा, माइनस वन पे भी आपको ज़ीरो मिलेगा, माइनस टू पे भी आपको ज़ीरो मिलेगा, माइनस थ्री पे भी आपको ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ डेसिमल पे, जब आप वैल्यू ले रहे हो -1.5, -1.5 पे आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के सॉरी बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन आपको क्या मिल रहा है, -1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, ये पहले मैंने सिखा चुका है, ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे फाइंड करना है, तो दोबारा भी आप देख सकते हो। तो 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा, 0.5, ये रहा आपका 1.5, ये आपका है 1, ठीक है। 1.5 पे 0.5, 0.5 मान लो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। कभी आपको आंसर 1 नहीं मिलने वाला, मतलब इंटीजर्स आपको कभी आंसर्स मिलेंगे ही नहीं, यहाँ से हमें ये पता चलता है। तो ये जो ब्रैकेट होगी ओपन होगी, तो मीन्स कि ये ज़ीरो से लेकर अगर आप 1 तक वैल्यू पुट करते हो, देखो बेटा 0 से लेकर 1 तक, जैसे कि 0.5 लेते हो, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5, तो ये तो वही आ गया 0.5 माइनस 0, 0.5 ही आ गया। 0.5 पे भी आपको क्या मिलना है, अगर आप 0.5 लेते हो तब भी आपको क्या मिलना है, 0.5, राइट। अब बेटा बड़े ध्यान से देखना है, 0.1 लेते हो, 0.1 तो आपको आंसर मिलेगा 0.1, ये इस तरह से, ठीक है। जब आप 0.2 लोगे आपको आंसर मिलेगा 0.2, जब आप 0.3 लोगे आपको आंसर मिलेगा 0.3, जब आप 0.5 लोगे, 9 लोगे, 0.9 लोगे तब भी आपको क्या मिलेगा आंसर, 0.9। तो इट मीन्स आपकी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी छोटी सी, लेकिन आपको 1 पे आंसर क्या मिलेगा, 0, है ना। 0.9999 पे आंसर क्या मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा आपको, 0.999। तो मीन्स कि आप यहाँ से ओपन रखोगे, 1 आंसर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से मैंने ओपन रखा है और पीछे वाले सारे आंसर मुझे मिलेंगे। अब देखो 1 लेते हो, 1 पे आंसर क्या मिलता है, 0। अगर आप 1.1 लेते हो, ये देखो अगर आप लेते हो 1.1, 1.1 का क्या आएगा, 1.5, 1 में से 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करना है, 1.1 माइनस, ये करो बेटा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 0.1, वैसे 1.1 का 0.1 नहीं आना है। अब देखो 1.1 लेते हो तो आपको y की कौन सी वैल्यू मिलेगी, 0.1, 1.5 लेते हो y की यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, 1.999 लेते हो तो आपको यहाँ पर 1 नहीं मिलना, 1 से कम कम ही मिलना है। तो बेटा ये ऐसे ग्राफ्स बनने हैं इसके, ठीक है। जैसे कुछ मान लो खेतों में उग रहा है ना, फसलों टाइप, ऐसा ग्राफ बनेगा, हमेशा याद रखना बेटा इसको, ठीक है। बड़े आराम से ट्राई करना है, आपने ड्रॉ करना है। दिस इज़ एक्स एक्सेस, दिस इज़ वाई एक्सेस, जिसको आप एफ एक्स बोलते हो, और एफ एक्स आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैंने ये आपको क्यों करवाया, हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो बेटा क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब बेटा देखो क्यों मैंने इतनी डिस्कशन की है, ये एक्चुअल में जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या था, ये फ्रैक्शनल पार्ट गिवन है, लिखो वी नो डैट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट, ये वी नो डैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब वीडियो में पीछे जाके आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकती हूँ कि पीछे हम क्या पढ़ के आए हैं,
पीछे जाके देखो, जो आंसर्स आ रहे थे, आउटपुट आ रही थी, वो कहाँ से कहाँ तक आ रही थी? आउटपुट, आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन। क्या आ रही थी बेटा आउटपुट? रेंज। देखो, दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, हमने यहाँ पर डोमेन डिस्कस करनी है, हमने यहाँ पर रेंज डिस्कस करनी है, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करें, अकेले इसकी बात करें, तो आंसर्स जो आ रहे थे वो आ रहे थे बेटा 0 से लेकर 1 तक, है ना। देखो ग्राफ भी तो यहीं पे आकर रुक गया, ये 1 था, इससे आगे ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा। इट मीन्स ये तो आउटपुट है ना, वाई एक्सिस आउटपुट है, तो आगे तो जा ही नहीं रहे हो आप। इट मीन्स अकेले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो आउटपुट है वो है 0 से लेकर 1 तक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें जो गिवन है स्टेटमेंट में वो फंक्शन क्या है? 1/स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट निकाल कर उसका स्क्वायर रूट लेना है। 0 पॉइंट समथिंग का, जैसे सपोज फ्रैक्शनल पार्ट किसी का 2.5 है, 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट आपको पता ही है 0.5 आएगा, 0.5 का भी स्क्वायर रूट लेना है, तो ये तो और भी छोटा हो जाएगा, शायद ही इसका आंसर ये आएगा 0.02। अब देखो बेटा, जितना डिनोमिनेटर छोटा होता है ना, उतना ही आंसर बड़ा आता है। एग्री करते हो? जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना ही आंसर बड़ा आएगा। आ गया ना? 10,000, डिनोमिनेटर बहुत छोटा था। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता है उतना ही आपका आंसर छोटा आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा आंसर उतना ही बड़ा आएगा, और जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा आंसर उतना ही छोटा आएगा। तो इंस्टेंट रेंज मुझे मिल गई है, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर वेरी वेरी स्मॉल है, ये हमें वेरी वेरी स्मॉल नंबर देगा, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, बहुत छोटा नंबर देगा ये। फ्रैक्शनल पार्ट का भी स्क्वायर रूट करना है, पीछे वाले जितने भी हमने फ्रैक्शनल पार्ट निकाले थे उनका स्क्वायर रूट कर दो, 0 पॉइंट डेसिमल में मतलब बहुत ही छोटा नंबर मिलेगा, तो उसको 1 से डिवाइड करोगे, आंसर इन्फिनिटी तक पहुंच जाना है, बड़े नंबर मिलने हैं। तो रेंज तो चलो बेटा होगी डिस्कस, रेंज क्या होगी इसकी? नेगेटिव तो आंसर आना ही नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट हमें नेगेटिव आंसर नहीं देगा, और स्क्वायर रूट तो वैसे भी नहीं नेगेटिव देने वाला, तो बेटा रेंज तो हमारी सीधी सादी बिना सॉल्व किए आंसर आ गया इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये 0 तो हो ही नहीं सकता। देखो ये है मेरी स्टेटमेंट, ये मेरी स्टेटमेंट है। x को क्या 0 पुट कर सकते हो? 0 तो होना ही नहीं है, ये 0 पुट कर दिया है तो नॉट डिफाइन हो गया, मतलब 0 तो आपकी डोमेन से ही निकल गया, 0 तो आपने पुट करना ही नहीं, ठीक है। तो आपकी रेंज क्या आएगी, आपके आंसर्स क्या आएंगे? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब पहले रेंज, पहले डोमेन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर डोमेन में आप क्या क्या पुट कर सकते हो? अब देखो बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ये है, फ्रैक्शनल पार्ट के आंसर्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 1 के बीच में आते हैं। अभी आपने ग्राफ ड्रॉ किया, याद रखना है, ये चीज़ें याद रखनी है। फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर है वो 0 से लेकर 1 तक आएगा। एग्री करते हो? पीछे ग्राफ में बना लिया, 0 तो आ सकता है, 1 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, 1 से छोटा ही आएगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअल में है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट तो एक्चुअल में ये है, यही है ना, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा ये था, 0 से लेके 1 तक इसके आंसर आएंगे, तो इसको हम अगर 1 से डिवाइड करें और स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारा, हमने यहाँ पे डोमेन क्या लेनी है, क्वेश्चन ये बनता है। डोमेन देखो क्या होगी बेटा, डोमेन का मतलब हमने क्या पुट करना है यहाँ पे। अब देखो बेटा, अगर मैं कोई छोटी सी एग्जांपल ले लो, x को 2 पुट कर दो, यहाँ पर x को 2 पुट कर दो, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2? 2, आंसर इज़ 0। 0 ये बनना नहीं चाहिए, मतलब कि मैं यहाँ पर कोई भी इंटीजर पुट नहीं कर सकती, इंटीजर्स कभी नहीं पुट करने, क्योंकि अगर आप इंटीजर्स को पुट करोगे, अगर आप जैसे सपोज x को 1 पुट करोगे तो आपको ये हमेशा 0 मिलना है, ठीक है। x को -4 पुट करोगे, -4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4,
-4 + 4, ये फिर 0 बन गया। तो इंटीजर्स तो कभी पुट करने ही नहीं है, रैशनल्स पुट करके देखें, x को 5.4 पुट करके देखें, ठीक है। 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.4, 5 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 5, सॉरी 5.4, ये क्या गड़बड़ हो गई है, 5.4, ठीक है। 5.4 माइनस 5, 5.4 माइनस 5, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4। इट मीन्स आप डोमेन में बेटा कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन आपने इंटीजर्स पुट नहीं करने। तो आप सारे रियल नंबर्स में से क्या निकाल के फेंक दोगे, इंटीजर्स नहीं पुट करने, ठीक है। ये आपकी होगी डोमेन। रेंज देखो, अब बुक में पता नहीं क्या क्या लिख के सॉल्व किया होगा, आपको नहीं समझ आने वाला हो। रेंज तो बेटा सीधी है, आप क्या लिखोगे, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज़ 0 to 1, ये है रेंज, ठीक है। तो अगर आप, हमें फ्रैक्शनल पार्ट का है क्या, एक्चुअल में यही है, मेरी यही वाली स्टेटमेंट है। इसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। स्क्वायर रूट लेके देखो क्या बनेगा, ये रेसिप्रोकल ले लो। अब ये हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, therefore 1 upon this gives 1 upon this tends to infinity, बड़े से बड़ा आंसर देगा। therefore range is 1, आंसर आएगा इसका, 1 बताओ आंसर आएगा, नहीं आएगा, 1 आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। 1 आंसर तभी आएगा जब ये 1 देगा, और इसने 1 हमें कभी देना ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट्स 1 to infinity, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस क्वेश्चन। एक और तरीका है रेंज निकालने का, वो भी मैं बता देती हूँ। ये तो जो हमने डिस्कशन किया ना पीछे, वो सारा वो ही डिस्कस किया है। दूसरा तरीका क्या है, आपको ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट इज़ बिटवीन 0 to 1, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट है क्या, ये है फ्रैक्शनल पार्ट, क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, रेसिप्रोकल ले लो 1/0। अच्छा, जब भी आप रेसिप्रोकल लोगे इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। तो इसको सीधा करके लिख दो, इन्फिनिटी पे इक्वालिटी डालते नहीं, वो ख़त्म हो जाएगी ये वाली इक्वालिटी। 1/0 इज़ इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पर जो रेंज है, रेंज इज़ -1 to इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, होप सो। थैंक यू बेटा।